नमस्ते, वेलकम टू इजी सॉफ्टवेयर। इस वीडियो में हम यूनिट मास्टर के बारे में देखेंगे। यूनिट मास्टर मीन्स अगर हम एक आइटम दुकान में खरीदने समय, फॉर एग्जाम्पल हम चावल खरीदते, हम चावल किलोग्राम में खरीदते हैं। ऐसे ही दूध खरीदते मिलीलीटर में, इसी तरह कपड़ा खरीदते हैं मीटर में। लेकिन सोप, शैम्पू तरह आइटम्स हम पीस में खरीदते हैं। ऐसे इजी सॉफ्टवेयर में यूनिट नेम कैसे क्रिएट करना, हर आइटम के साथ कैसे यूनिट नेम ज्वाइन करना और आइटम के साथ हम ज्वाइन किया यूनिट बिल डालने समय कैसे उपयोग होता है, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट 2 टाइप है। एक है सिंगल यूनिट, नंबर्स, पीसेस, फीट, ये सब सिंगल यूनिट है। पर किलोग्राम, मिलीलीटर, मीटर, एक बॉक्स को 100 पीस, एक बॉक्स को 150 पीस, एक बैग को 80 पीस, ये सब मल्टी यूनिट है। अब हमारे सॉफ्टवेयर में ये 2 यूनिट्स कैसे क्रिएट करने के बारे में देखते हैं। अब सिंगल यूनिट, नंबर्स, पीसेस, फीट, ऐसे एक सिंगल वर्ड यूनिट क्रिएट करना ही सिंगल यूनिट कहते हैं। इस तरह अब किलोग्राम, दैट मीन्स 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक बॉक्स को 144 पीसेस, ऐसे 2 यूनिट्स कहते हैं मल्टीपल यूनिट। यह किलोग्राम में बिग यूनिट है किलो, इसमें है यूनिट नंबर 1000, स्मॉल यूनिट है ग्राम। 1000 ग्राम्स कंबाइंस 1 किलो, ऐसे 2 यूनिट्स मिक्स करने ही मल्टी यूनिट कहते हैं। अब हम इसी सॉफ्टवेयर में सिंगल यूनिट कैसे क्रिएट करना और मल्टीपल यूनिट कैसे क्रिएट करना और यह बिल डालने में कैसे उपयोग होता है, ये सब के बारे में हम देखेंगे। अब आइटम मास्टर चलिए, इसमें ऊपर टूल बार में यूनिट मास्टर कमांड है, वह क्लिक कीजिए। अब इसमें 2 यूनिट टाइप्स है, सिंगल और मल्टीपल। अब हम देखते सिंगल यूनिट कैसे क्रिएट करना, वो है नंबर्स, पीसेस, फीट, ऐसे सिंगल वर्ड है सिंगल यूनिट, वो कैसे क्रिएट करने के बारे में हम देखते हैं। अब यूनिट टाइप में सिंगल सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब हम यूनिट नेम में हैं, इसमें सिंगल यूनिट का नेम टाइप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल पीसेस, पीसेस को हम PCS टाइप करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीसेस टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। इसमें GST पर्पस को क्या यूनिट नेम है, इस कारण को वो नेम्स दिया। अब हम क्रिएट किया यूनिट नेम के रिलेटेड GST यूनिट नेम सेलेक्ट कीजिए। अब हम पीसेस क्रिएट करते हैं, इसलिए पीसेस सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एंटर की प्रेस कीजिए। आप एक्टिव ऑप्शन देख सकते हैं, एक्टिव टिक कीजिए। सिर्फ ही आइटम मास्टर में आइटम्स क्रिएट करने समय इस यूनिट हमको यूनिट लिस्ट में दिखाता। एक्टिव ऑप्शन टिक करने को स्पेस बार प्रेस कीजिए या माउस उपयोग करके भी आप टिक कर सकते हैं। या टिक करने बाद एंटर की प्रेस कीजिए। अब यूनिट सेव करने को पूछता, एंटर की प्रेस कीजिए। अब सेव्ड मैसेज दिखाता। अब अगेन एंटर की प्रेस कीजिए, स्क्रीन रिफ्रेश होता और यूनिट मास्टर अगेन लोड होता। अब हम और एक सिंगल यूनिट क्रिएट करते हैं। सिंगल सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यूनिट नेम में फीट टाइप कीजिए, FEET, फीट टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब GST यूनिट टाइप में यूनिट सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। एक्टिव टिक करने को स्पेस बार या माउस उपयोग कीजिए। अगेन एंटर की प्रेस कीजिए। अब सेव करने को पूछता, अब एंटर की प्रेस कीजिए, यह सेव होता है। अब हम क्रिएट किया यूनिट टॉप में लिस्ट में है। अगला मल्टीपल यूनिट कैसे क्रिएट करने के बारे में हम देखेंगे। यूनिट टाइप में मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब हम किलोग्राम यूनिट क्रिएट करेंगे। अब कर्सर बिग यूनिट में है। अब किलोग्राम में बड़ा क्वांटिटी किलो और छोटा क्वांटिटी है ग्राम। अब बिग यूनिट में बिग क्वांटिटी KGS टाइप कीजिए, किलो का शॉर्ट फॉर्म KGS या टाइप कीजिए। अब कर्सर यूनिट नंबर्स में है। आप कितना स्मॉल यूनिट जोड़ के किलो फॉर्म करते या मेंशन करने को यूनिट नंबर्स में 1000 टाइप कीजिए। यूनिट नंबर सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट हम स्मॉल यूनिट में हैं,
इसमें ग्राम स्मॉल यूनिट है ग्राम, इसलिए यहाँ हम ग्राम टाइप करना चाहिए। शॉर्ट से GRM टाइप कीजिए। अब एंटर प्रेस कीजिए। अब GST यूनिट को आता, इसमें KGS सेलेक्ट कीजिए और अगेन एंटर प्रेस कीजिए। अब यह एक्टिव में है, स्पेस बार उपयोग करके टिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। सेव करने को पूछता, अगेन एंटर प्रेस कीजिए, यह सेव होता। अगला मल्टीपल यूनिट हम क्रिएट करते हैं। एक बॉक्स को 144 पीस मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब बिग यूनिट पूछता, बिग यूनिट है बॉक्स, एक बॉक्स में 144 पीसेस, सो बिग यूनिट है बॉक्स, बॉक्स टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अगला यूनिट नंबर्स, इसमें 144, क्योंकि बॉक्स में कितना आइटम्स उस क्वांटिटी ही हम यूनिट नंबर्स में टाइप करते हैं, इसलिए 144 टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब एक स्मॉल यूनिट पूछता, स्मॉल यूनिट बॉक्स में है पीसेस, इसलिए पीसेस टाइप कीजिए। एक बॉक्स में 144 पीसेस, उस मीनिंग में हम ये टाइप किया। अब एंटर की प्रेस कीजिए। नेक्स्ट GST यूनिट सेलेक्ट कीजिए, इसमें बॉक्स यूनिट है वह सेलेक्ट कीजिए। अब एंटर की प्रेस कीजिए। एक्टिव टिक करने को स्पेस बार प्रेस कीजिए, यह टिक होता। अब एंटर की प्रेस कीजिए। सेव करने को पूछता, अगेन एंटर प्रेस कीजिए, यह सेव होता। अब सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट कैसे क्रिएट करने के बारे में हम देखा। अब हम क्रिएट किया यूनिट्स आइटम मास्टर में एक आइटम के साथ कैसे लिंक करने के बारे में हम अब देखेंगे। अब स्क्रीन क्लोज कीजिए। अब हम आइटम मास्टर में हैं। पहले आइटम मास्टर में सिंगल यूनिट कैसे उपयोग करना के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल शॉप में पाइप, वाटर होस बेचते हैं। इस आइटम्स वो फीट में बेचते हैं। हम ऐसा एक आइटम क्रिएट करेंगे। अब 2 इंच होस या क्रिएट करना। अब आइटम नेम क्रिएट कीजिए। हम आइटम में 2 इंच होस टाइप किया। नेक्स्ट एंटर प्रेस कीजिए। आइटम कोड में होस टाइप कीजिए। नेक्स्ट एंटर प्रेस कीजिए। अब सबको एंटर प्रेस कीजिए, एक्टिव टिक कीजिए। अब कर्सर यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है। हम यूनिट मास्टर में क्रिएट किया यूनिट्स लिस्ट यह दिखाता। हम चाहना यूनिट सेलेक्ट करते हैं। हम इस आइटम को सिंगल यूनिट फीट सेलेक्ट करते हैं, सो F टाइप कीजिए। अब लिस्ट में यूनिट फीट फिल्टर होता है। पहला लेटर टाइप करने समय ही यह फिल्टर होता। उसमें आप चाहना यूनिट है तो वह सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फीट है। ओपनिंग स्टॉक में, आइटम परचेस रेट में, सेल्स रेट में आप क्या टाइप करने चाहिए वह टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट GST में आप क्या चाहते हैं वह टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। सब में एंटर प्रेस कीजिए और सेव कीजिए। अब यह सेव होता। अब अगेन यह नया आइटम को चलना। अब हम मल्टीपल यूनिट है एक आइटम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ किटकैट, इस आइटम क्रिएट करना। आइटम नेम में 10 रुपीज़ किटकैट टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। उस आइटम का आइटम कोड टाइप कीजिए। अब एंटर प्रेस कीजिए। आप चाहना कॉलम्स फिल कीजिए, एक्टिव टिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यह यूनिट में है। अब इस आइटम को हम मल्टीपल यूनिट सेलेक्ट करते हैं। एक बॉक्स में 144 पीसेस, बॉक्स टाइप कीजिए, यूनिट्स फिल्टर होता। डाउन एरो की उपयोग करके आप चाहना यूनिट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कीजिए। एक बॉक्स में 144 पीसेस यह यूनिट आया। आप चाहना डेटा टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। हम 10 रुपीज़ किटकैट क्रिएट किया। मल्टीपल यूनिट है आइटम। अब मल्टीपल यूनिट उपयोग करके अनदर आइटम क्रिएट करना। आइटम नेम में शुगर टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप चाहना डेटा टाइप कीजिए। अब यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है। यह आइटम खरीदने और बेचने में कैसे करते हैं वह यूनिट सेलेक्ट करना चाहिए। शुगर हम किलोग्राम में खरीदते हैं। हम क्रिएट किया किलोग्राम यूनिट सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में KGS आया, वह है 1000 ग्राम्स। टाइप द अदर डेटा और इस आइटम सेव कीजिए।
अगेन और एक मल्टीपल यूनिट आइटम क्रिएट करेंगे। 2 रुपीज चिक शैम्पू टाइप कीजिए। हम टाइप किया। नेक्स्ट नीडेड डेटा टाइप कीजिए। अब यह यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है, एक बैग में 60 पीसेस। इस यूनिट सेलेक्ट कीजिए। बैग टाइप करने समय में ही एक बैग को 60 पीसेस उस यूनिट दिखाता। वह सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। टाइप द अदर डेटा यू वांट और सेव कीजिए। हम नया क्रिएट किए यूनिट्स उपयोग करके आइटम्स क्रिएट कर दिया। अब इस क्रिएटेड आइटम्स बिल में कैसे उपयोग करने के बारे में हम अब देखेंगे। अब कैश बिल स्क्रीन चलिए। ऊपर में कस्टमर नेम टाइप कीजिए। आप चाहना डेटा टाइप कीजिए। अब आइटम नेम में है। अब हम क्रिएट किया आइटम टॉप राइट कॉर्नर में लिस्ट में दिखाता। अब उसमें एक आइटम सेलेक्ट करके बिल डालना। फॉर एग्जाम्पल 2 इंच होस सेलेक्ट कीजिए। आइटम का कुछ लेटर्स टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। उस आइटम हमारे लिस्ट में आता। आप क्वांटिटी टाइप कीजिए। क्वांटिटी में 0 दिखाता और क्वांटिटी यूनिट में फीट दिखाता। क्योंकि हम सिर्फ सिंगल यूनिट सेलेक्ट किया इसलिए यहाँ सिर्फ फीट दिखाता। आप 5 फीट टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। रेट टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यह अगला आइटम को आता। अब हम क्रिएट किया अनदर आइटम सेलेक्ट करते हैं। 2 रुपीज चिक शैम्पू आइटम सेलेक्ट कीजिए। 2 टाइप करने समय ही हम क्रिएट किया आइटम फिल्टर होता। डाउन एरो उपयोग करके 2 रुपीज चिक शैम्पू सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब कर्सर क्वांटिटी में है। यह क्वांटिटी 0.00 दिखाता। एक बॉक्स को 20 पीस, उस मीनिंग में इस क्वांटिटी हम टाइप करेंगे 1.20। यह कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब क्वांटिटी यूनिट में यह बैग या नंबर्स पूछता। अब हम 1.20 टाइप किया। दैट मीन्स एक बैग 20 नंबर्स, इसलिए बिग यूनिट बैग सेलेक्ट कीजिए। अब एंटर की प्रेस कीजिए। नेक्स्ट रेट टाइप कीजिए। अब अगेन एंटर प्रेस कीजिए। अब इस रेट बिग यूनिट का रेट या स्मॉल यूनिट का रेट से पूछता। हम टाइप किया रेट बिग यूनिट्स रेट, सो सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। अब यह अगला आइटम को आता। अब हम देखेंगे सेम इस चिक शैम्पू पीसेस में बेचने तो क्या करना से। 2 रुपीज चिक शैम्पू सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब फॉर इंस्टेंस हम 30 पीसेस बेचते हैं, सिर्फ 30 पीसेस, उसको यहाँ 30 टाइप कीजिए। आप डॉट के लेफ्ट साइड में 30 दिखाता। अब एंटर प्रेस कीजिए। यह बैग्स या नंबर्स पूछता। नंबर सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब क्वांटिटी में डॉट वह है डेसिमल्स डिसअपियर हुआ और सिर्फ 30 है। हम स्मॉल यूनिट को बदलने में क्वांटिटी सिंगल यूनिट को बदल गई। नेक्स्ट रेट पूछता। एज यूजुअल बैग रेट या नंबर्स रेट टाइप कीजिए। अब इसमें बैग रेट टाइप कीजिए। अब 30 पीसेस के अनुसार एक बैग का 100 रुपीज रेट से यहाँ अमाउंट 50 रुपीज दिखाता। अब एंटर प्रेस कीजिए। यह अगला लाइन को आता। अगेन मल्टीपल यूनिट में हम क्रिएट किया दूसरा एक आइटम सेलेक्ट करेंगे। हमने 10 रुपीज किटकैट क्रिएट किए। अब उस आइटम कैसे उपयोग करने से देखेंगे। अब आइटम 10 रुपीज किटकैट सेलेक्ट कीजिए। एंटर प्रेस कीजिए। क्वांटिटी में हम ऑलरेडी देखने तरह 0.000 दिखाता। 3 जीरोस दिखाता का कारण हमने एक बॉक्स में 144 पीसेस यूनिट ही 10 रुपीज किटकैट को क्रिएट किया। सो 144 3 डेसिमल है, इसलिए क्वांटिटी में .000 वही .3 जीरोस दिखाता। अब हम एक बॉक्स को 112 पीसेस सेलेक्ट करेंगे। 1.112 टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। हम ये बिग यूनिट में बेचते हैं, सो बॉक्स सेलेक्ट कीजिए। अगला प्राइस पूछता। हम बॉक्स रेट या पीस रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम पीस रेट सेलेक्ट करेंगे। एक पीस को 8 रुपये। 8 रुपये टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। प्राइस यूनिट में बॉक्स रेट या पीस रेट पूछता।
टिक पीस रेट है, इसलिए पी से सेलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप देख सकते हैं क्वांटिटी और रेट के अनुसार अमाउंट मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरह हर आइटम का यूनिट मल्टीपल या सिंगल आप चाहने तरह क्रिएट कर सकते और बिल एंट्री करने में उपयोग कर सकते हैं। अब यूनिट मास्टर में है अदर फीचर्स देखेंगे। यूनिट मास्टर में डिलीट ऑप्शन है, व्यू यूनिट्स ऑप्शन है। अगर आप व्यू यूनिट्स क्लिक करने तो आप क्रिएट किया सब यूनिट्स लिस्ट आपको दिखाता। नेक्स्ट डिलीट, आप नहीं चाहना आइटम डिलीट कर सकते। एक यूनिट डिलीट करने को पहले व्यू यूनिट्स चलिए, इसमें आप डिलीट करना चाहते यूनिट सेलेक्ट कीजिए। अब हम यूनिट डजंट डिलीट करके देखेंगे। व्यू यूनिट्स लिस्ट में यूनिट डजंट सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब यह एक मैसेज बॉक्स दिखाता, यह बताता आप किसी यूनिट नहीं बदल सकता, लेकिन आप नहीं चाहने तो इरेज कर सकते। अब एंटर प्रेस कीजिए। हम सेलेक्ट किया यूनिट व्यू में है, आपको इस यूनिट नहीं चाहिए तो ऊपर में डिलीट सेलेक्ट कीजिए। अब यह पूछता आर यू श्योर टू डिलीट दिस एंट्री, यस क्लिक कीजिए। अब यह डिलीटेड सक्सेसफुली मैसेज बॉक्स दिखाता। आप डिलीट करना चाहते यूनिट किसी आइटम में उपयोग किया तो आप उस यूनिट डिलीट नहीं कर सकते। इस वीडियो में इजी सॉफ्टवेयर में कैसे सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट क्रिएट करना और आइटम मास्टर में आइटम के साथ कैसे वह ज्वाइन करना और बिल एंट्री करने समय में कैसे उस आइटम यूनिट उपयोग करने के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। धन्यवाद।